नमस्कार दोस्तों। आज देखिए साथियों, जितने भी आपने पीछे अधिगम के सिद्धांत पढ़े हैं या आपको पढ़ाए गए हैं, इनको साथियों आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से देखिए एक ही वीडियो में याद कर सकते हैं। लगभग 15 ये सिद्धांत हैं। पहला है आपका प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। किसने दिया? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पर, और उसके सामने क्या रखी? भोजन के रूप में मछली को रखा गया। इसी को SR थ्योरी भी अपन ने नाम दिया था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। थॉर्नडाइक से थे प्रयास, प्रयास ये रहा, थे प्रयास करो यानी थे सारा प्रयास करो। सारा से आप याद रख सकते हैं SR यानी सारा, थे सारा प्रयास करो। तो ये प्रयास एवं भूल का सिद्धांत है आपका, और प्रयोग किया भूखी बिल्ली पर, मछली उसके सामने रखी। दूसरा आपका अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स यानी CR थ्योरी। देखिए ये दिया था आपका पावलोव ने, और जो भूखा कुत्ता है उस पर इन्होंने प्रयोग किया, घंटी बजाई, और घंटी बजाने से उसके लार आई, फिर उसको भोजन दिया गया। इस प्रकार से ये प्रयोग था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी इसी को कहा गया है। याद करने के लिए साथियों, लव, ये देखिए पावलोव, यहाँ से लव सिरे जैसा होता है। सिरे का मतलब अपने बोलचाल, आम बोलचाल का शब्द है सीरा, और वैसे इसको क्या कहते हैं? हलवा। लव सिरे जैसा होता है, सिरे से CR थ्योरी ऐसे, और लव पावलोव जैसा होता है। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखें, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। आगे इसमें देखिए, आगे है आपका साथियों क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, RS थ्योरी, रिस्पॉन्स स्टिमुलेटिंग थ्योरी और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत इसको कहा जाता है। स्किनर ने इसको दिया, चूहे व कबूतर पर प्रयोग किया गया। याद कैसे रखेंगे साथियों? स्किनर यानी स्किन रोज साफ करो तभी क्रिया करेगी, यानी आपकी जो स्किन का मतलब त्वचा जब साफ होगी तो रोज वह क्रिया करेगी। क्रिया से क्रिया प्रसूत, और स्किन से स्किनर आपका रोज साफ करो, रोज RS रिस्पॉन्स स्टिमुलेटिंग थ्योरी। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे देखिए साथियों, आगे चौथा है आपका प्रतिस्थापन या स्थापन का सिद्धांत। एडविन गुथरी ने दिया था, ये खरगोश पर प्रयोग किया गया था। प्रतिस्थापन स्थापन का सिद्धांत गुथरी, इसमें क्या है? थर, और ये ट्रिक रहेगी साथियों इसके लिए, थर के स्थान पर खर, थर के स्थान पर खर। इस प्रकार से याद रखें, गुथरी थर, और स्थान स्थानापन या प्रतिस्थापन, और खर का मतलब खरगोश। ये देखिए पूरा याद हो जाएगा ऐसे। और अगला है पुनर्बलन प्रबलन का सिद्धांत। हल ने दिया था, चूहों पर प्रयोग किया था साथियों। तो ट्रिक है इसके लिए कि हल चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? बल की। हल चलाने के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है, बल से पुनर्बलन, और हल से हल ने दिया था। और साथियों जब हल चलाते हैं खेत में जुताई करते समय, तो वहां पर क्या निकलते हैं? चूहे निकलते हैं। तो इस प्रकार से इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला है आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। सोशल लर्निंग ट्रिक देखिए इसके लिए, बंडूरा से आप ध्यान में रखें, बांद्रा क्या करते हैं? समाज में सीखता है यानी अधिगम करता है। बांद्रा समाज से सीखता है, बांद्रा समाज से सीखता है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। आगे सातवां है साथियों गेस्टाल्टवाद संपूर्णाकार या सूद का सिद्धांत। ये दिया था साथियों आपका वर्दीमर, कोपका और कोलर ने प्रयोग किया था चिंपैंजी पर, जिसका नाम था सुल्तान। याद रखेंगे साथियों इसको, वर्दी का हल गेस्ट, सुल्तान की सूझ या समझ से। देखिए वर्दी से आपका वर्दीमर, का यानी कोपका, हल कोहलर, और गेस्टाल्टवाद, वर्दी का हल गेस्ट, सुल्तान की सूझ का सिद्धांत, समझ से। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं।
एक है संकेत या साइन, आज जो पढ़ाया था उद्देश्य थ्योरी, ये दी गई टोलमैन के द्वारा। चूहो व बंदर पर प्रयोग किया। टोलमैन में क्या है, मैन, मैन का उद्देश्य, उद्देश्य का सिद्धांत, उद्देश्य थ्योरी, और मैन का उद्देश्य है साइन करना, साइन है सिग्नेचर करना। नौवां सिद्धांत देखिए साथियों, क्षेत्रीय सिद्धांत, प्राकृतिक दशा का सिद्धांत, आज पढ़ाया था आपको लेविन का, कोर्टे लेविन का। ये लेविन से अच्छे से याद रखें, लैंड, लेविन से आप याद रखें लैंड। लैंड का मतलब क्या होता है, जमीन या भूमि, और जमीन या भूमि किससे जुड़ी हुई होती है, प्रकृति से, प्रकृति या किसी क्षेत्र से। अधिगम सोपान सिद्धांत, ये बताया था रॉबर्ट गेने ने, और 8 सोपान बताए थे साथियों इसमें, अधिगम सोपान के सिद्धांत, 8 सोपानों से रॉबर्ट गेने ने अधिगम करवाया था। और मानवता अधिगम सिद्धांत, ये अब्राहम मेस्लो ने दिया। जब भी कोई मसला होता है, जब भी कोई मसला होता है, मसला तो मानवता से जुड़ा होता है, मानवता अधिगम सिद्धांत। इन्होंने 5 तरह के जो बातें हैं इसमें बताई। और आगे देखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ये दिया था जीन पियाजे ने, अच्छे से बताया था आपको। जब पिया आएंगे तो हर चीज़ का जो पत्नी है वो ध्यान रखेगी, संज्ञान, और उससे क्या होगा, पति का विकास होगा, जीन पियाजे। आगे और देखें इसमें अन्वेषण सिद्धांत, संरचनात्मक अधिगम, ये दिया था आपका ब्रूनर ने। इसके लिए ट्रिक बहुत ही शानदार है। ब्रूनर से बोन याद रखें साथियों, बोन कहते हैं हड्डी को, बोन की संरचना, संरचनात्मक सिद्धांत, संरचना। और बोन के डॉक्टर क्या करता है साथियों, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है अन्वेषण। तो इस प्रकार से आप याद रखें बोन की संरचना, ब्रूनर, और संरचना से संरचनात्मक अधिगम, और इन्वेस्टिगेशन करता है डॉक्टर अन्वेषण सिद्धांत। अब आगे देखिए इसमें अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, ये दिया था कार्ल रोजर्स ने। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत यानी रोज अनुभव से सीखना, रोज रोज अनुभव के द्वारा सीखना, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। इसके बाद में है आशुबेल का शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। बेल शब्दों से नहीं सीखता, बेल शब्दों से सीखता है, या ऐसे भी याद कर सकते हैं, बेल शब्दों से सीखता है, शब्दों से सीखता है, आराम से याद हो जाएगा साथियों, बेल शब्दों से सीखता है, शब्द हो गए, और सीखना अधिगम। तो ये थे साथियों अधिगम के 15 सिद्धांत और इनकी शॉर्ट ट्रिक। अब शायद आपके हमेशा याद रहेगा ये। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय